नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तांत्रिक की हवेली। राजस्थान के सीमावर्ती गांव नगन्ना के पास एक वीरान जगह थी, काली हवेली, जहां कोई इंसान सूरज ढलने के बाद झांकता तक नहीं था। लोग कहते थे वहां एक तांत्रिक ब्रह्मानंद रहता था, जो मर चुका है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। ब्रह्मानंद तंत्र साधना के प्रवीण था। वह मरकर भी अपनी हवेली की रक्षा करता था। उसकी हवेली से रात को चीखने की आवाजें आती थी। अगर कोई उसकी हवेली गया तो वह वापस नहीं लौटता था। रणदीप चौधरी एक भू संपत्ति एजेंट था। उसने हवेली को खरीदने की कोशिश की। सरकारी रिकॉर्ड में वो हवेली अतिरिक्त संपत्ति घोषित हो चुकी थी। रणदीप ने अपने 3 साथियों इमरान, सीमा और अर्जुन को साथ लिया और वो सब बोले, चलो हवेली देखकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। नाम होगा तांत्रिक की हवेली, सच या अफवाह। वो सब अमावस की रात वहाँ पहुँचे। हवेली में घुसते ही बहुत बेकार बदबू और भारीपन ने सबके शरीर को जकड़ लिया। सीमा ने दीवार पर लिखा देखा, जिसने भीतर प्रवेश किया उसका हृदय सबसे पहले फटेगा। जैसे ही इमरान ने कैमरा ऑन किया, दीवार से खून बहने लगा। साउंड रिकॉर्डर में डरावनी औरत की हंसी आने लगी। अर्जुन चीखा, कोई है यहाँ? ये कोई मजाक नहीं। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इमरान ने एक दरवाजा खोला, जहाँ एक तंत्र मंडल बना हुआ था। बीच में एक इंसान का कंकाल और उसके चारों ओर 7 मुंड रखे थे। तभी एक आवाज आई, तो देख रहा है मेरा तपस्या, अब तेरा रक्त मेरे यज्ञ में पड़ेगा। सभी का कैमरा बंद हो गया और लाइट बुझ गई। और फिर इमरान हवा में उठा, उसकी आंखें पलट गई और उसका शरीर आग में जलने लगा, लेकिन बिना आग की। रणदीप चीखा, इसे बाहर ले जाओ। लेकिन उसकी शरीर राख बन चुका था। सीमा ने जोर से पढ़ा अपनी दादी की दी हुई मंत्र, ओम क्ली कालिके देहि मृत्युमम स्वाहा। जैसे ही मंत्र बोला, एक काली परछाई उसके सामने उभरी। उसकी आंखें काली जलती हुई अंगारे जैसी थी और उसका जुबान सांप जैसा था। मैं ब्रह्मानंद हूँ, मृत्यु नहीं अनंत हूँ। बलि अधूरी है, यज्ञ अधूरा है, आज तुम तीनों से पूरा होगा। सीमा बोली, ब्रह्मानंद तेरा अंत अब होगा। ब्रह्मानंद बोला, मेरा अंत कभी नहीं हो सकता, मैं तो मौत का सौदागर हूँ। रणदीप को अचानक एक किताब दिखी, प्रेत सिद्धि मंत्र। उसमें लिखा था, जिस दिन किसी तांत्रिक की बलि अधूरी रह जाती है, उसकी आत्मा हवेली में बसी रहती है और हर अमावस्या की रात एक नया शरीर ढूंढता है। इसका मतलब हमें बलि बनने से बचना होगा। ये हमें एक एक करके मार देगा। लेकिन अर्जुन अब ठीक नहीं था। उसके चेहरे पर एक काला धुआं फैला हुआ था और उसकी आंखें पलट चुकी थी। उसने गरज कर कहा, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं ब्रह्मानंद का शिष्य हूँ। अर्जुन ने सीमा को पकड़कर हवेली के मंदिर में घसीटा। रणदीप ने एक त्रिशूल उठाया और अर्जुन पर हमला किया, लेकिन त्रिशूल टूट गया। अब तांत्रिक खुद प्रकट हुआ, एक 7 फुट का लंबा भयानक शरीर, जिसकी हर सांस से आग की लपटें निकल रही थी। ब्रह्मानंद ने कहा, अब तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में जाएगी और मैं फिर से जन्म लूंगा, तांत्रिक सम्राट बनकर। सीमा ने किताब में अंतिम मंत्र देखा, ओम अग्नि नाशक तंत्र स्वाहा। उसने जोर से पढ़ा और फिर पूरा कमरा कांपने लगा। हवेली में भूकंप जैसा कंपन हुआ। ब्रह्मानंद चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है, मैं अनंत हूँ। सीमा और रणदीप ने मिलकर काले यज्ञ की कुंड में किताब और ब्रह्मानंद की राख डाली। सारी हवेली आग की लपट में घिर गई और फिर एक तेज धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। सुबह पुलिस आई, पूरी हवेली राख बन चुकी थी। सीमा और रणदीप जले हुए थे लेकिन जिंदा थे। अर्जुन और इमरान नहीं बचे। फिर एक हफ्ते बाद सीमा के घर एक पार्सल आया। उसमें वही किताब थी, प्रेत सिद्धि तंत्र, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक तांत्रिक मरा है लेकिन शिष्य अभी बाकी है। अगली अमावस को हवेली फिर बनेगी। सीमा की आंखों से खून बहने लगा और काली परछाई प्रकट हुई। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।